सारे राम भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। आज के वीडियो में हम माता सीता के अनसुनी शक्तियों के बारे में जानेंगे। वैसे रामायण में माता सीता का चरित्र धैर्यवान, संस्कारवान और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है, लेकिन वास्तव में माता सीता जगत जननी का स्वरूप थी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि माता सीता का हरण रावण ने किया था, पर वास्तव में सीता माता इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि रावण को नेत्रों से देखकर ही वो भस्म कर सकती थी। चलिए आज जानते हैं माता सीता और उनकी अनसुनी शक्तियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता सीता की शक्तियों के बारे में जानने से पहले हम माता सीता के बारे में विस्तार से समझते हैं। माता सीता का जन्म। एक बार मिथिला में अकाल पड़ जाने के कारण बारिश की बूंदें भूमि में गिरने के लिए तरस जाती है। तब मिथिला के महाराज जनक स्वयं एक तपस्या करके सूखी जमीन पर हल से खेत जोतने लगते हैं। तब पश्चात उन्हें एक संदूक जमीन पर धंसी हुई दिखाई देती है, और जब वो संदूक खोलते हैं तो उसमें एक सुंदर सी कन्या दिखती है। कन्या को हाथ पे लेते ही बारिश की बूंदें आसमानों से गिरने लगती हैं और वहाँ की ज़मीनें फिर से हरियाली हो जाती है। जनक उस कन्या को लेके राजमहल की ओर बढ़ जाते हैं और राजमहल पहुंचकर उस कन्या को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उनको सीता का नाम देते हैं। राजा जनक की पुत्री होने के कारण सीता को जानकी, जनक तुमजा अथवा जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण माता सीता मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहते हैं। शिव धनुष का रहस्य। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सीता स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाता वो सीता के वर के रूप में चुना जाता, और इस स्वयंवर में दुनिया के कोनों कोनों से राजा, महाराजा, महाबली सभी लोग आए, परंतु किसी ने भी धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। उस सभा में दशानन रावण भी मौजूद था। उसने भी भरपूर प्रयत्न किया, परंतु उसे भी असफलता ही मिली। उसके बाद आप जानते हैं भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और वो सीता के वर के रूप में चुने गए। पर क्या आप ये जानते हैं कि माता सीता ने बाल्यकाल में उस शिव धनुष को खेल खेल में उठा लिया था। जो माता सीता बचपन में शिव धनुष को एक हाथों से उठाया, तो आप समझ सकते हैं कि लंकापति रावण माता सीता को हरण कर सकता था? कदापि नहीं। सीता ने दी अपनी शक्तियां। आप सबको मालूम होगा कि राम भक्त हनुमान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और वो कभी युद्ध में हार नहीं सकते और ना कभी उनकी मृत्यु हो सकती, क्योंकि वो चिरंजीवी है। पर उनके पास अनेकों देवताओं ने उन्हें शक्तियां दी हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि उनको कुछ शक्ति माता सीता ने दी है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कुछ शक्ति उनको माता सीता से प्राप्त हुई है। इसका उल्लेख हनुमान चालीसा में भी किया गया है। आप हनुमान चालीसा में ये चौपाई आपने सुना ही होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असपर दीन जानकी माता। यानी अष्ट सिद्धि और नवनिधि माता सीता के द्वारा हनुमान को प्राप्त हुई है, और वो अष्ट सिद्धि इस प्रकार है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, स्तवा, वशिष्ठवा, प्राप्ति
प्रकाम्य और नौनिधि इस प्रकार है: महापद्मम, पद्मम, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम, वरम। अगर आप इन अष्ट सिद्धि और नौ निधि की शक्तियों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूंगा। माता सीता की हरण की वास्तविकता। क्या आपको पता है, लंकापति रावण के हरण करने के पूर्व ही माता सीता और प्रभु श्री राम को यह ज्ञात था कि माता सीता का हरण दशरथ रावण द्वारा होने वाला है। इसलिए माता सीता ने अपनी शक्ति से अग्निदेव का आवाहन किया और उसमें वो समा गई थी और उनकी जगह छया सीता देवी प्रकट हुई। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि रावण ने जिसका हरण किया वो माता सीता नहीं बल्कि छाया सीता देवी थी। माता सीता इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उनका स्पर्श तो दूर की बात है, अगर माता सीता उन्हें क्रोध से अगर एक बार देख भी लेती तो रावण उसी वक्त भस्म हो जाता। और जैसा आप जानते हैं कि रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों ही लिखा था, इसलिए रावण का वध उनके हाथों ही हुआ। और जब रावण का अंत हुआ, जब श्री राम अयोध्या लौटे, तो माता सीता का अग्नि परीक्षा के समय माता सीता अग्नि से वापस आई थी। ऐसी अनसुनी और भी बहुत सारी शक्तियां माता सीता की है। मुझे उम्मीद है आपको ये माता सीता की बातें आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार चैनल को दीजिए। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।